अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा शफ़ी। और जनाब लीग का कल 12वां मैच खेला जाना था कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या देखने में आया है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक प्लेयर हैं फवाद अहमद, जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तकरीबन 2 रोज़ पहले ही उन्हें कुछ अलामात महसूस हुई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें पहले तो आइसोलेट कर दिया गया और उसके बाद जब उनका कोविड टेस्ट कराया गया तो अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, जिसकी बुनियाद पर हम ये देखा कि कल के मैच को पोस्टपोन कर दिया गया था आज तक। और ये इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा था कि आज ये मैच खेला जाएगा, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मज़ीद गंभीर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि अभी 2 बजे के करीब पीसीबी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है और यहाँ पर यह लग रहा है कि लीग कुछ डैमेज होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ही मोहम्मद रिजवान। उनको वेलकम करती हूँ मैं और उनसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि रिजवान, जो कल ये वाक़या पेश आया है, आप क्या समझते हैं? इज़ इट समथिंग अलार्मिंग और या अब हम रह रहे हैं कोरोना वर्ल्ड में, ये एक नॉर्मल सी बात है? देखिए, सिचुएशन तो खैर जो कल न्यूज़ निकल कर आई है वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ऑब्वियसली काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए होते हैं और आजकल जहाँ पे भी क्रिकेट और बायो सिक्योर बबल में क्रिकेट पे इस चीज़ पे बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है कि इस तरीके के केसेस ना आए। तो न्यूज़ तो ऑब्वियसली बहुत थोड़ी है अलार्मिंग, बट आई थिंक ऑन द अदर हैंड येस, कोरोना एग्जिस्ट। अब दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बायो सिक्योर बबल का कहीं ब्रीच हुआ है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ आई? क्या जो प्लेयर्स बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिस तरीके से डेल स्टेन है या फाफ डुप्लेसी हैं या डिफरेंट प्लेयर्स जो बाद में आए, क्या वो सही मेजर्स लिए गए थे? सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन कराना और टेस्ट लेके नेगेटिव खिलाना, क्या पीसीबी ने बहुत जल्दी करी थी उसको खिलाने में? फिर हमने देखा इनिशियली पेशावर ज़ल्मी का भी जो टूर्नामेंट के स्टार्ट में केस हुआ था, जो उन्होंने बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया था। सो आई थिंक ये पता करना और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किस वजह से हुआ और कहाँ से। बिकॉज ऑब्वियसली हमने कुछ मैचेस में ये भी देखा कि प्लेयर्स की फैमिलीज भी मौजूद थी, जिस तरीके से 1-2 मैच पहले ही वहाब रियाज भी अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, हाँ, बच्चे के लेकिन साथ आई थे। गेस कि कहीं ना कहीं कोताही हो गई है और मुझे लगता है कि उसी का खमियाजा पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 6 को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाएगा। अभी ग्राउंड में सिचुएशन क्या है? आज मैच होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? कल रैपिड टेस्ट किए गए थे, पीसीआर टेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और अब आगे का लाहे अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान सुपर लीग का ये मेला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा या फिर इसे ब्रेक लग जाएगा? इस तमाम सिचुएशन के हवाले से हम बात करेंगे। नेशनल स्टेडियम के बाहर ही हमारे कॉरेस्पॉन्डर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। मोहसिन, बताइएगा कि इस खबर के बाद अब क्या सूरत हाल है? कल रैपिड टेस्ट कर लिए गए थे, क्या पीसीआर टेस्ट करा लिए गए हैं दोनों टीम्स के और नताइज क्या मौसूल हो गए हैं? दोनों टीमों के टेस्ट जो हैं वो करा लिए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और जब ये खबर आई और ये खबर तमाम ही फ्रेंचाइजों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायकीन क्रिकेट सब पर बिजली बनकर ये खबर गिरी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली सी मची और कल रातों रात ही हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इजलास किया। वो इजलास तलब करने के बाद उसमें 2 फैसले जो है वो जराए बताते हैं कि सामने आए। या तो एक फैसला ये कि पूरी पाकिस्तान सुपर लीग को अब विदाउट क्राउड किया जाए, या फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अब कुछ गैप दिया जाए और कुछ गैप देने के बाद फिर ये लीग दोबारा से शुरू की जाए। 2 बजे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नुमाइंदा नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कुछ कोताही फ्रेंचाइज किए जो खिलाड़ी फवाद अहमद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इनकी फ्रेंचाइज ने जो है वो मतलब काफी खुली छूट दे रखी थी, जिससे पूरी लीग को नुकसान पहुंचा। अगर मैं बात करूं फवाद अहमद की, तो वो तमाम ही प्लेयर्स के साथ अपने रूम्स शेयर कर रहे थे, तमाम ही लॉबीज शेयर कर रहे थे, जो कि अलाउ नहीं था। अब यहाँ पे फ्रेंचाइज को भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ही हम नहीं ये तमाम तर कसूरवार उसको नहीं ठहरा सकते। पाकिस्तान जो फ्रेंचाइज लीग है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसको भी जो है ये सोचना चाहिए कि बायो सिक्योर बबल का हिस्सा है, वो हिस्से में रहे। अब अगर बात करूं मैं फ्रेंचाइज खिलाड़ियों की, जो उन खिलाड़ियों के मेकअप करते थे, मेकअप मैन थे, शूट्स भी, क्योंकि फ्रेंचाइज आपको पता है वो अपने शूट्स भी कराती है, मुख्तलिफ एड्स में खिलाड़ियों को लिया जाता है, तो उन शूट्स के हिस्सा जो खिलाड़ी होते थे उसको जो मेकअप करते थे, वो मेकअप मैन या मेकअप गर्ल वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं होते थे। और मुतादिद बार हमारे ग्राउंड में
ऐसे शूट्स देखने को मिले, ऐसे मेकअप मैन देखने अच्छा को मिले जो ग्राउंड मोहसिन, में। एक चीज़ ये भी बताइएगा कि किसी और प्लेयर के फवाद अहमद के अलावा भी किसी और प्लेयर का कुछ न्यूज़ आई है अभी तक कि पॉजिटिव टेस्ट आया है? और दूसरा ये भी कि अब 2 बजे अभी जो हमें न्यूज़ मिली कि 2 बजे पीसीबी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, सो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तवक्के है, क्या अनाउंसमेंट होगी, कुछ इसकी भी इंसाइट अगर आपके पास हो? और क्या किसी और प्लेयर का कुछ पॉजिटिव आया है टेस्ट? देखिए, अभी तक तो किसी और प्लेयर की ऐसी कोई न्यूज़ सामने नहीं आई कि किसी और प्लेयर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया नहीं, क्योंकि कल इन दोनों टीमों के जो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, जब रैपिड टेस्ट कराए गए थे उसकी रिपोर्ट्स कल ही मौसूल हो गई थी। तो सिवाय फवाद अहमद के तमाम ही खिलाड़ियों का टेस्ट नेगेटिव आया था। अब जो आपने बात की कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा, जिसका भी नाम जाहिर नहीं किया जा रहा कि कौन प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस में आएगा, ये भी एक सरप्राइज होगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वो पाकिस्तान सुपर लीग के आगे के लाएअमल के बारे में जो है वो बताएगी कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को आगे किस तरह लेकर जाना है। हाँ, या इसमें क्राउड मौजूद होगा या फिर इसमें एक गैप दिया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इसकी क्या वजूहत थी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका कसूरवार है ठीक है या फिर मोहसिन, 2 फ्रेंचाइज। बजे पिक्चर बहुत ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप मौजूद होते हैं ऑन द फील्ड भी, आप सिचुएशन को देख रहे होते हैं। खासकर अगर ये भी देखा जाए तो कुछ इत्तलात ये भी हैं कि प्लेयर्स को काफ़ी छूट दे दी गई थी, पार्टीज भी चल रही थी, मिलना मिलाना भी हो रहा था। और अगर हम माजी में देखें तो पेशावर ज़ल्मी की टीम भी हमारे सामने है, वहाब रियाज को पहले अलाउ नहीं किया जा रहा था, फिर सडन उनको अलाउ कर दिया गया। तो पीसीबी यहाँ पर कुछ नेगलेसी का भी मुजाहिरा कर रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पे इसलिए नजर आया क्योंकि फ्रेंचाइज, जैसे आपने वहाब रियाज और डैनियल सामी की बात की थी, पेशावर ज़ल्मी की के इत्तलात ये भी आई कि उन्होंने फिर धमकी दे दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ब्रीच करने पर एक मैच की पाबंदी लगाई थी, जो कि उनका पहला इफ्तिताही मैच था। लेकिन उन्होंने जब धमकी दी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर गया। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस वक्त फ्रंट फुट पर रहता है और जो अपने रूल्स हैं, असूल हैं, नॉर्म्स हैं, जिनको नॉर्म्स बनती है इसलिए कि उनको फॉलो किया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही जब उनको छूट दी तो अच्छा मोहसिन, बस क्विकली ये बता दें मुझे कि क्या सिर्फ इन दोनों ही टीम के कोविड टेस्ट कराए जाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा था कि इस्लामाबाद ने पेशावर से भी खेला था, तो क्या पेशावर टीम का भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा और जो दीगर टीमें हैं क्या उनके भी कोविड टेस्ट अब होंगे? बिल्कुल, कल अगर मैं बात करूं कल की, तो कल सिर्फ इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के टेस्ट हुए थे। कल किसी और, क्योंकि मेरी एक खिलाड़ी से बात हुई थी जो दूसरे मुल्तान सुल्तान के वो प्लेयर हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों के भी टेस्ट में? कह रहे हैं यार हमारे टेस्ट अभी हुए नहीं, अलबत्ता कहा ही जा रहा है कि कल, मतलब आज जो है उनके टेस्ट लिए जाएंगे कल, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि हो सकता है कि मैच हो रात 9 बजे, तो इस वजह से उनके रैपिड टेस्ट करा के रिपोर्ट्स तलब कर ली गई थी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर ये ऑफिशियल्स हैं, रेफरीज हैं, एम्पायर्स हैं, तमाम तर कमेंटेटर्स हैं जो कि इनसे लिंक्ड हैं, उन सब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज ठीक है मोहसिन, आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे और हम भी ये चाहते हैं कि पीएसएल का मेला ऐसे ही जारी और सारी रहे, क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट थी और बड़ा अच्छा ग्रूव बन गया था, जो कि हम कुछ लग रहा है कि अब यहाँ पर लैग करेंगे या मिस भी करेंगे। साथ साथ अगर बात की जाए तमाम टीमों के हवाले से, तो अब ये उसूली फैसला तो कर लिया गया है कि तमाम तर जो ग्राउंड स्टाफ है, ऑफिशियल्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, टीम प्लेयर्स हैं, उनके भी कोविड टेस्ट कराए जाएंगे, बल्कि हर 4 रोज में अब तमाम लोगों के कोविड टेस्ट भी कराए जाएंगे। सिचुएशन अभी मजीद क्या होती है, कुछ बेहतरी आती है या मजीद वर्स्ट हो जाती है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। और जनाब फवाद अहमद के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लीग कुछ किरकिरी सी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट, और यहाँ पर हम उनको भी स्पीडी रिकवरी करने के हवाले से दुआगो भी हैं कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएं और अपनी टीम को ज्वाइन करें, ताकि पीएसएल का ये मेला ऐसे ही जारी और सारी रहे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में ही मोहम्मद रिजवान, उनकी तरफ बढ़ती हूँ और उनसे मेरा पहला सवाल यही है कि आज जो मैच होने वाला था या होने वाला है, क्या समझते हैं इसका इनकाद मुमकिन हो पाएगा करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, पीसीबी की तो कोशिश यही होगी कि वो जितनी जल्दी और जितनी आराम से इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सके वो कर दे।
और उसके लिए आई थिंक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही है वो यही लग रही है कि आई थिंक हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में 1-2 दिन का गैप दिया जाए ताकि सबको के टेस्ट भी हो जाएं, सबके रिजल्ट्स भी आ जाएं, जो जो काइंड ऑफ अ फिल्टरेशन प्रोसेस एक इन 2 दिनों में 2-3 दिनों में लगे और उसके बाद टूर्नामेंट को दोबारा स्टार्ट किया जाए। क्योंकि लोकल प्लेयर्स का इतना मसला नहीं होता, ज़्यादा इशू जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स का होता है और फिर उनके बोर्ड की तरफ से थोड़े कंसर्न शो होते हैं जी। जिसकी वजह से उनको शायद जो हमने देखा था पिछले साल भी यही हुआ था जब टूर्नामेंट रोका 4 गया प्ले था। ऑफ तो मैचेस में बात 12 यही हुई केसेस थी कि निकल आए थे। इंटरनेशनल प्लेयर्स वांटेड टू गो बैक होम, तो जिसकी वजह से जो है वो उस टूर्नामेंट को रोक दिया था। सो अभी भी इंटरनेशनल प्लेयर्स का क्या इस पे स्टैंड लेते हैं वो लोग या क्या उनका मौक़िफ़ होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक दिल तो खैर यही है कि ये टूर्नामेंट रुके ही नहीं, क्योंकि एक अच्छी बिल्कुल। ग्रुप में चल रहा था टूर्नामेंट और पीएसएल ऑब्वियसली एक बड़ा टूर्नामेंट है हम लोगों की प्लेयर्स को भी लोकल अपना का। ग्रूव दिखाने का मौका मिल रहा था, हाँ। ये भी एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट था। लेकिन अगर आपको याद हो ऑन द सीरियस नोट कि अभी जब इंग्लैंड खेलने गया था साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका मेजबानी कर रहा था और साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और इंग्लैंड की पूरी टीम चली गई थी वापस। उसके बाद जो दूसरी टीम स्केजुअल थी वो भी नहीं गई थी। तो यहाँ पर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो प्लेयर्स इंटरनेशनली यहाँ पर आके खेल रहे हैं क्या वो आमादा होते हैं अब खेलने के बाद। हाँ एग्जैक्टली असल सवाल जो है वो शायद यही होगा। आई थिंक पीसीबी की तो कोशिश यही होगी कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, इस मोमेंटम को बढ़ाया जाए टूर्नामेंट का। लेकिन हाँ, क्योंकि कोविड सिचुएशन अब ऐसी हो गई है जहाँ पे बोर्ड का बहुत ज़्यादा फिर अपने प्लेयर्स को वापस बुलाने की बातें भी चलती हैं। इवन दो ये शायद कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब इंटरनेशनल ड्यूटीज़ अपनी नहीं अदा कर रहे हैं तो वो मे बी रुक जाएं, बट प्लेयर्स लाइक टॉम बेंटन हो गए या फैफ डुप्लेसी हो गए या इस तरीके के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अभी भी इंटरनेशनल खेल रहे हैं। सो आई थिंक ठीक है, अभी हम देखना उम्मीद पड़ेगा करते क्या हैं 2 रिजवान बजे के के बाद पीसीबी सिचुएशन जल्दी सही से कोप अप करे और जल्दी से दोबारा से मैचेस शुरू हो जाएं। अब तमाम प्लेयर्स को हम देखें इन एक्शन में। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको वेलकम करूंगी और सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि सर आपको क्या लगता है अभी 2 बजे पीसीबी की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया है, क्या फैसले आज मुतवक्के हो सकते हैं उनकी जानिब से। अब देखें जरा, अभी तक अगर हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग कहीं ना कहीं खतरे में जरूर है। ऐसा नहीं है क्योंकि क्रिकेट जिस तरीके से सारी दुनिया में खेली गई, बायोसिक्योर बबल में, इंग्लैंड में हुई, न्यूजीलैंड में हुई, पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज की। अब तक जो पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइज हुई है तो जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं, हमारे बायोसिक्योर बबल की बात कर लें, हमारे एसओपीज की बात कर लें, कोरोना एसओपीज की, वो तमाम के तमाम जबरदस्त दिखाई दिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो एक इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद अभी जो सिलसिला जारी है कि तमाम उन टीमों का, उनके सपोर्टिंग स्टाफ का, सर यहाँ उनके पर पीसीबी की तारीफ भी बनती है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, बहुत हाइड भी नहीं रखा, इसको आया भी कर दिया है। लेकिन अब आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं। देखिए, लीग होनी चाहिए। अब से दो बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे जराए तो यही बात कह रहे हैं कि कोरोना एसओपीज को मजीद उन प्रोटोकॉल्स को सख्त करने का भी प्लान है। उसके अलावा क्या कुछ होना है ये भी वो बताएंगे। देखिए, शायकीन के हवाले से भी कोई ना कोई फैसला शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, लेकिन फिलहाल तमाम चीजों को सुग़िया राज में रखा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी बात हो वो 2 बजे जो इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अच्छा उसी में की जाए। नसीम साहब, रिजवान है। अच्छा, मैं जानना आपसे ये चाह रहा था कि क्या इसकी जिम्मेदारी शायद पीसीबी पे टोटल आयद की जाए या शायद कुछ हमारे फ्रेंचाइज की भी इसमें जिम्मेदारी है कि उनको एसओपीज का ख्याल सही से रखना चाहिए था या उन्होंने बहुत जगहों पे ब्रीच किया है बायोसिक्योर बबल। रिजवान साहब, हम सबका मुस्बत चेहरा जा रहा है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जा रहा है, तो ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें देखिए। अब चारों तरफ से इलाका बंद होता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टेडियम के चारों तरफ से खुला होता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़कें खुली हुई हैं। कहने का मकसद है हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे कि अगर ठीक है नहीं वहां से गुजर सकते हैं तो हम घूम के जा रहे थे। तो सबकी जिम्मेदारियां, तो ऐसे में खिलाड़ियों की जिम्मेदारियां तो बहुत बनती हैं, वो चाहे फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हो। इतने पैसे आप लेते हो, आप प्रोफेशनल्स हो, तो फिर भाई आप अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करो। ये गलती कहाँ पर हुई है, अभी इसका भी तयन किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये गलती हुई कहाँ पे। देखें रिजवान,
अगर सर, ये आप गेंद- बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यहाँ पर प्लेयर्स की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को महफूज भी रखें। बायो सिक्योर बबल को मेंटेन रखना यहाँ पर इटसेल्फ बहुत ज़रूरी हो जाता है। नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जैसे कि हम ये देख भी रहे हैं रिजवान के, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर अपने ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जाहिर है आप यहाँ पर खेल रहे हैं तो खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। आई थिंक सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो एक चीज़ निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि फ्रेंचाइज ने इसको बहुत कैजुअल लिया और एसओपीज़ की सही से फॉलो नहीं करवाया अपनी टीम से भी। जिस तरीके से मोहसिन भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा शूट्स भी चल रही थी और डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, तो आई थिंक बायोसिक्योर बबल का कहीं ना कहीं तो आई थिंक थोड़ा सा ठीक breach है, किया बिल्कुल। गया। और बायोसिक्योर बबल कहीं ना कहीं तो ब्रेक हुआ है, जिसका खमियाजा हम देख सकते हैं कि लीग यहाँ पे कुछ डैमेज होती हुई नजर आ रही है। पीसीबी की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई है, अभी 2 बजे के करीब हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और आगे का लाहे-ए-अमल क्या होगा वो भी तय किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल सेम टाइम सेम जगह पे आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।